नमस्कार दोस्तों, परियों के इस चैनल जल परी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जूही और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों पुरुष महिलाओं को घूरते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपसे इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ब्रिटिश संस्था कोडेक लेंस विजन द्वारा 18 से 50 साल की उम्र के 3000 लोगों की राय को आधार बनाकर एक रिसर्च किया गया। तो इस रिसर्च के मुताबिक पुरुष अपनी जिंदगी का पूरा 1 साल यानी कि 43 मिनट का समय वो लड़कियों को घूरने में कुर्बान कर देते हैं। और यही नहीं दोस्तों, वो एक नहीं बल्कि 10-10 लड़कियों को एक साथ घूरते हैं। तो दोस्तों, सभ्य और शिक्षित पुरुषों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के ज्यादातर भारतीय पुरुषों में अनजान महिलाओं को, लड़कियों को घूरने का स्वाभाविक प्रवृत्ति इनमें होती ही है। यह उनका एक मजेदार टाइम पास होता है, जबकि लड़कियों और महिलाओं को इससे बड़ी कौफ्त होती है। ऐसा ही नहीं है कि सभी पुरुष ऐसा करते हैं, बल्कि स्त्रियों को घूरने की उनकी वजह एक ही होती है। अलग अलग पुरुषों के लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसी पुरुषों के देखने की नजर भी अलग अलग हो सकती है। कोई गंदी नजरों से देखता है तो कोई कौतूहल भरी नजरों से, तो कोई प्रशंसा भरी नजरों से देखता है। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान के अपने देखने का नजरिया अलग होता है। किसी की नजरें एक लड़की पर ही टिकी रह जाती हैं तो कोई हर लड़की को आजमाता है। अब ये जो पुरुष लड़कियों को आजमाते हैं, इसकी वजह क्या होती है? तो अब हम आपसे बात करते हैं कि इसकी वजह क्या होती है। समाज में पुरुषों का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा ऐसा है जो खुद को भारतीय मूल और संस्कृति के तथा कथित रक्षक, पोषक और ठेकेदार मानते हैं। उन्हें लगता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने और जिंदा रखने का पूरा भार महिलाओं के कंधे पर ही है। महिलाएं घर और समाज दोनों की इज्जत है और यदि वे क्षुद्रता पर उतर आए तो दोस्तों पूरा समाज ही लज्जित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपने विजुअल बोर्ड्स के आधार पर यह तय करते हैं कि महिलाएं संस्कारी हैं या फिर नहीं हैं। इसका निर्धारण वे लड़कियों द्वारा पहने गए कपड़ों के आधार पर करते हैं। लड़कियों या महिलाओं ने कितने और किस तरह के कपड़े पहने हैं, कपड़ों की लंबाई कितनी है और उसके शरीर का कौन सा हिस्सा ढका है और कौन सा हिस्सा नहीं, उसकी आंखों में शर्म और हया का कितना पानी है, वगैरह वगैरह ऐसी बातों का इस्तेमाल करके वो लड़की के कैरेक्टर को अच्छा खासा खींचने लगते हैं। कुछ पुरुष सामने खड़ी लड़की के साथ अपने अतीत की कहानियों के तार जोड़ने लगते हैं। अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड का ख्याल उनके जहन में घूमने लगता है। जी हाँ दोस्तों, वह किसी भी लड़की को देखते हैं तो उन्हें लगता है यार मेरी पूर्व वाली जो गर्लफ्रेंड थी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो भी तो ऐसी थी। ये ख्याल उनके मन में आने लगते हैं। लड़की की कोई अदा, सूरत, वस्त्र या शरीर का कोई भी अंग उन्हें अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड की याद दिलाने लगता है। कुछ पुरुष केवल टाइम पास के लिए ऐसा करते हैं। लड़कियों को घूरते हुए वह यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कौन सी लड़की किस हीरोइन जैसी लगती है, उसकी कौन सी बात किससे रिलेट करती है, या फिर उसके जैसी ड्रेस, ज्वेलरी, फुटवेयर किस फिल्म की हीरोइन ने पहनी थी, वगैरह वगैरह। कुछ पुरुष घूरते समय स्त्री के शरीर का एक्सरे लेने पर उतारू हो जाते हैं, तो कोई पुरुष लड़की को देखते हुए फैंटेसी भी करने लगते हैं। तभी तो घूरने वाले की नजरें सामान्यतः गोरी चमड़ी और खूबसूरत चेहरे पर ज्यादा टिकती है, जिसे देखते हुए उन्हें कुछ लम्हे सही मगर खूबसूरत ख्यालों में खोया जा सके। जी हाँ दोस्तों, कपड़े थोड़े स्टाइलिश और छोटे हैं तो उन्हें उसकी घूरने की वजह मिल जाती है। लड़की यदि उनकी तरफ नहीं देख रही है तब भी भाई उनका ये कारोबार चलता ही रहता है। मगर यदि लड़की की नजरें भी उन पर पड़ गई तो लड़की की नजरों में कोमलता दिखी तो समझो उन पर मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। यदि लड़की ने गुस्से भरी नजरें फेंकी
तो इन्हें झट से निगाहों को किसी और चेहरे पर जाकर चिपक जाती हैं, ताकि उस लड़की को ये ना लगे कि हम उसे घूर रहे थे। तो दोस्तों ये बात हुई। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध करना जरूरी है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई लड़का हमें देख रहा है, यदि वो गंदी नज़र से देख रहा है, तो हमें उसका प्रतिरोध करना चाहिए या फिर उस बात को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों 17 साल की प्रिया कहती है कि एक दिन मैं मेट्रो में कहीं जा रही थी, सामने बैठा एक शख्स लगातार अपनी छिचोरी नज़रों से मुझे देखे जा रहा था। पहले तो वह एक दफ़ा इग्नोर किया, प्रिया ने उस लड़के को पहले काफ़ी इग्नोर किया, पर जब उसकी नज़रें मेरे ऊपर टिकी ही रही तो मैंने उसे जोर से झिड़कते हुए कहा, क्या है ये, आप क्यों मुझे बार बार घूर रहे हैं। जैसे ही प्रिया ने ये वर्ड यूज़ करे, लड़का सकपका गया। आसपास रहने वाले भी उस लड़के की तरफ देखने लगे। फिर क्या था दोस्तों, वह अगला ही स्टेशन देखकर उतर गया। सामान्यतः लड़कियां शर्म लिहाज की वजह से ऐसे लोगों को कुछ बोल नहीं पाती। लड़की महिलाओं द्वारा इग्नोर किए जाने पर इनकी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। जी हाँ, हम इन्हें जितना इग्नोर करेंगे ये उतना ही हमें इस चीज़ को बढ़ावा देंगे और घूरने का काम नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए जब भी आपको कोई लड़का घूरता है और आपको लगे कि ये मुझे गंदी नज़र से घूर रहा है, तो उस बात का आप वहीं पर प्रतिरोध करें। बेहतर ये है कि आप ऐसे पुरुषों को इग्नोर करने की बजाय सावधान रहें, सबके आगे उन्हें लज्जित करें और फिर कड़ी नज़रों से उन्हें घूर कर देखें, ताकि वह अपनी नज़रें हटाने पर विवश हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, केरल में 2016 में लागू एक प्रावधान के तहत किसी भी लड़की को 14 सेकंड से अधिक तक घूरना एक अपराध माना गया है। हालांकि भारतीय दंड संहिता में अभी तक इस तरह का कोई भी कानून नहीं बना है, लेकिन महज घूरने की शिकायत करने से बात खत्म नहीं होती है, मगर इससे होने वाली परेशानी हर लड़की को महसूस होती है। तो ये बातें आप हमेशा ध्यान रखिए, और जब भी कोई लड़का यदि आपको घूरता है, घूरे ही जा रहा है, तो उसका विरोध ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब भी करें, घंटी का आइकन ज़रूर दबाएं।